हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का सर्कुलर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। पीएनबी प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है हमारे पास, जो कि प्योरली फॉर आपका पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा आपके दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के वीडियोस को। सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेटेड रहेगा, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकता है, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, अंडर द PNB housing loan for public, what is the maximum loan amount permitted specifically for the purpose of land plot for house building? बोलता है जो पीएनबी हाउसिंग लोन है पब्लिक के लिए, वहां पे ज्यादा से ज्यादा कितना लोन अमाउंट परमिट किया गया है स्पेसिफिकली, जहां आपको जमीन खरीदना है या प्लॉट खरीदना घर बनाने के लिए। ए ऑप्शन है ₹25 लाख, बी ऑप्शन ₹30 लाख, सी ऑप्शन ₹50 लाख, डी ऑप्शन है नो नीड बेस्ड नो अपर लिमिट, जरूरत के हिसाब से कोई अपर लिमिट इसमें होता नहीं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब आप बात कर रहे हैं पीएनबी हाउसिंग लोन स्कीम के तहत पब्लिक के लिए जो मैक्सिमम लोन अमाउंट परमिट किया गया है स्पेसिफिकली, खास करके वैसा जमीन खरीदेंगे, जहां जमीन खरीदेंगे चाहे प्लॉट खरीदेंगे जहां पे आप घर बनाएंगे, उसके लिए 50 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड अलाउड अंडर द हाउसिंग लोन फॉर पब्लिक स्कीम फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स इनोवेशंस और अल्टरेशंस? बोलता है ज्यादा से ज्यादा क्या रीपेमेंट पीरियड रखा गया है पीएनबी लोन फॉर पब्लिक स्कीम के लिए, जहां पे आपको रिपेयर का काम है, रिनोवेशन का काम है, अल्टरेशन कोई चेंजेस करनी है। ये ऑप्शन 10 ईयर्स, बी ऑप्शन 15 ईयर्स, सी ऑप्शन 20 ईयर्स, डी ऑप्शन 30 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा क्या इस केस में? बी ऑप्शन हो जाएगा 15 साल, यानी 15 साल आपको समय दी मिलता है, जहाँ ज्यादा ज्यादा आपको रिपेमेंट पीरियड कितना है, 15 साल है, जहाँ पे आप लोन लेके पब्लिक स्कीम के तहत रिपेयर का काम करा सकते हैं, रिनोवेशन काम करा सकते हैं, कोई अल्टरेशन नहीं, चेंजेस करा सकते हैं। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर द PNB housing loan for public, what maximum percentage of the home loan can be included in the project cost for furnishing? बोलता है जो पीएनबी हाउसिंग लोन होता है पब्लिक का, ज्यादा से ज्यादा क्या परसेंटेज होम लोन का आप इंक्लूड कर सकते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर फर्निशिंग के लिए? ये ऑप्शन हो जाएगा अप टू 10%, बी या फिर ₹50 लाख विच एवर इज लोअर, 10% या 50 लाख दोनों में जो कम हो। बी ऑप्शन हो जाएगा अप टू 50% और ₹50 लाख विच एवर इज लोअर, 15% या 50 लाख रुपए दोनों में से जो कम हो। सी ऑप्शन अप टू 20% और ₹25 लाख विच एवर इज लोअर, 20% हो चाहे 25 लाख हो, दोनों में से जो कम हो। डी ऑप्शन अप टू 25% और ₹30 लाख विच एवर इज लोअर, 25% हो चाहे 30 लाख रुपए, दोनों में से जो भी कम होगा वो माना जाएगा। तो सवाल क्या था आपका? सवाल था पीएनबी हाउसिंग लोन जो पब्लिक का होता है, मैक्सिमम परसेंटेज होम लोन का क्या इंक्लूड किया जाता है प्रोजेक्ट कॉस्ट में? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 15% तक इसको इंक्लूड कर सकते हैं आप, या फिर 50 लाख रुपए तक, दोनों में से जो कम हो। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रिवाइज्ड बोरोवर मार्जिन वैलिड अप टू 31/3/2023 फॉर ए जेनरिक पब्लिक लोन अबव ₹75 लाख? तो इसको अभी क्या हो गया है कि अभी ये बढ़ के आप बोल सकते हैं 27 हो गया है। तो बोलते रिवाइज बोरोवर मार्जिन क्या है? 31/3/2027 तक, जहाँ जेनरिक पीएनबी हाउसिंग लोन अगर आपका 75 लाख रुपए से ऊपर का, ऑप्शन 15%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 25%, डी ऑप्शन है 30%। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 20%। Question number 5. To qualify for a revised margin of 20% valid up to 31/3/2027 under the general public housing scheme, for a what minimum CIC score must each individual borrower possess? बोलते जब आपको क्वालिफाई करना रिवाइज्ड मार्जिन जो 20% का रखा गया है, वैलिड जो रहेगा 31/3/2027 तक, जनरल पब्लिक हाउसिंग स्कीम में जो मिनिमम सीआईसी स्कोर क्या होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल बोरोवर के पास? ये ऑप्शन 615 अबव, बी ऑप्शन 700 एंड अबव और -1 एंड 0, सी ऑप्शन 750 एंड अबव और -1, डी ऑप्शन है 800। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा जो क्वालिफाई करना मार्जिन जो 20% के लिए जो वैलिड रहेगा आपको 31/3/2027 तक जनरल पब्लिक हाउसिंग स्कीम में, मिनिमम सीआईसी स्कोर हर एक इंडिविजुअल को जो लाना पड़ेगा वो होगा आपका यहाँ पे
700 पॉइंट या चाहे उससे ज़्यादा, या फिर -1 या 0, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, what under what specific condition can charges like stamp duty, registration and other documentation cost to be added to the cost of house dwelling units for calculating the LTV ratio। बोलता है ये क्या स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए चार्जेस के संबंध में, जैसे स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, दूसरी तरह के डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट हो गए जो ऐड किए जाते हैं, जो कॉस्ट होता है ड्वेलिंग हाउस का चाहे ड्वेलिंग यूनिट का, जब आप कैलकुलेट करते हैं एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू रेशियो। ये ऑप्शन हो जाएगा फॉर ऑल लोन सेव 75 रुपीज 75 लाख, हर एक लोन जिसकी वैल्यू 75 लाख रुपए ज्यादा हो। बी ऑप्शन है व्हेन द कॉस्ट ऑफ द हाउस ड्वेलिंग यूनिट डज नॉट एक्सीड ₹10 लाख, जब कॉस्ट जो होता है हाउस का ड्वेलिंग यूनिट का अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। सी ऑप्शन हो जाएगा व्हेन द कॉस्ट ऑफ द हाउस ड्वेलिंग यूनिट डज नॉट एक्सीड ₹30 लाख, जब कॉस्ट जो होता है हाउस का ड्वेलिंग यूनिट का 30 लाख ज्यादा ना हो। डी ऑप्शन इट कैन नेवर बी एडेड, कभी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ सवाल ये था कि जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन या चार्जेस जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, दूसरी तरह डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट को क्या हम ऐड कर सकते हैं हाउस के प्राइस में चाहे ड्वेलिंग के यूनिट के प्राइस में, जब हम कैलकुलेट करते हैं एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू रेशियो। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है, अगर आपका कॉस्ट जो हाउस ड्वेलिंग यूनिट का 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा तो। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मैक्सिमम रीपेमेंट हॉलीडे मोरेटोरियम अलाउड फॉर द परचेज ऑफ रेडी बिल्ट हाउस फ्लैट लैंड प्लॉट अंडर द प्राइमरी हाउसिंग स्कीम। बोलता है क्या मैक्सिमम रिपेमेंट रखा गया हॉलीडे मोरेटोरियम जो अलाउ किया गया है जहां परचेज करना है, खरीदना आपको रेडी बिल्ट हाउस फ्लैट को, लैंड जो प्लॉट है, अंडर प्राइमरी हाउसिंग लोन स्कीम में। ये ऑप्शन हो जाएगा टिल द डेट ऑफ पोजीशन और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस विच एवर लिया, या तो जिस दिन तक पोजीशन मिल जाए चाहे 3 महीना जिस दिन से आपने एडवांस लिया, दोनों में से जो पहले होगा। बी ऑप्शन टिल द डेट ऑफ पोजीशन और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस विच एवर लिया, या जिस दिन को आपने पोजीशन लिया है या 6 महीना जिस दिन से एडवांस आपने लिया है, दोनों में से जो पहले हो जाए। सी ऑप्शन है फिक्स्ड 18 months 18 महीने का फिक्स्ड होता है। डी ऑप्शन नो मोरेटोरियम इज अलाउड, कोई मोरेटोरियम अलाउ ही नहीं होता है। सही आंसर क्या होगा? सवाल यह था कि ज्यादा से ज्यादा क्या रिपेमेंट हो सकता है हॉलीडे मोरेटोरियम पीरियड, अगर आप बना बनाया घर रेडी बिल्ट हाउस लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, या फिर प्लॉट लैंड में जहां हाउसिंग स्कीम जो है उसके तहत जब बना हुआ है घर, आप जैसे समझिए। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, जिस दिन को आपको पोजीशन, जब तक आपको पोजीशन ना मिले, या 3 महीना जिस दिन से आपने एडवांस कर दिया, दोनों में से जो पहले हो जाए। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट अंडर द PNB flexible housing loan variant, what is the age limit under the criteria for new applicant। अब सवाल ये कि PNB फ्लेक्सिबल हाउसिंग लोन वेरिएंट के तहत क्या एज लिमिट रखा गया है क्राइटेरिया अगर कोई नया एप्लीकेंट आता है तो। ए ऑप्शन हो जाएगा बिलो 40 ईयर्स, बी ऑप्शन हो जाएगा बिलो 45 ईयर्स, सी ऑप्शन हो जाएगा बिलो 50 ईयर्स, डी ऑप्शन हो जाएगा अबव बिलो 60 ईयर्स। तो PNB फ्लेक्सिबल हाउसिंग लोन वेरिएंट के तहत क्या एज लिमिट रखा गया क्राइटेरिया नए एप्लीकेंट के लिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी बिलो 50 ईयर्स, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द नेचर ऑफ फैसिलिटी इन PNB फ्लेक्सिबल हाउसिंग लोन। क्या कंपोजिशन रखा गया नेचर ऑफ फैसिलिटी का PNB फ्लेक्सिबल लोन में। ए ऑप्शन है टर्म लोन 50% एंड ओवरड्राफ्ट 50%, बी ऑप्शन टर्म लोन 70% ओवरड्राफ्ट 30%, सी ऑप्शन हो जाएगा टर्म लोन 80% एंड ओवरड्राफ्ट 20%, डी ऑप्शन हो जाएगा टर्म लोन 90% एंड ओवरड्राफ्ट 10%। सवाल यह था क्या कंपोजिशन रखा गया नेचर ऑफ फैसिलिटी में PNB फ्लेक्सिबल हाउसिंग लोन स्कीम में। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, टर्म लोन का 80% मिलेगा और ओवरड्राफ्ट को 20% मिलेगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इन द PNB फ्लेक्सिबल हाउसिंग लोन स्कीम व्हेन इज द फर्स्ट इनहेंसमेंट ऑफ द लोन लिमिट अलाउड। जब PNB फ्लेक्सिबल हाउसिंग लोन स्कीम में जाएंगे, पहला इनहेंसमेंट लोन लिमिट का कब अलाउ किया जाता है। ए ऑप्शन आफ्टर 1 ईयर, बी ऑप्शन आफ्टर 2 ईयर्स, सी ऑप्शन आफ्टर 3 ईयर्स, डी ऑप्शन आफ्टर 5 ईयर्स। जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद अलाउ किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन। यह हमारे पास PNB प्रमोशन एग्जाम के लिए क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर PNB प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज जाएगा जो कवर करेगा दोनों पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, प्राइस हो जाएंगे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, और 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपको जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www
jbcstudymaterial.com, email address citizen123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।